हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी शार्प में कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल के बारे में। तो अब तक हमने पढ़ा था लिस्ट बॉक्स के बारे में और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। आज हम पढ़ते हैं कॉम्बो बॉक्स के बारे में। तो कॉम्बो बॉक्स की अगर बात करें तो यह हमारा एक कॉम्बो होता है टेक्स्ट बॉक्स का और लिस्ट बॉक्स का, यानी कि जिसमें कि हम कुछ एज अ टेक्स्ट हम टाइप भी कर सकते हैं और हम एज अ लिस्ट उसमें से कुछ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉम्बो बॉक्स की बात करें तो सी शार्प कंट्रोल्स आर लोकेटेड इन द टूल बॉक्स ऑफ द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि सी शार्प कंट्रोल्स जो होते हैं वो हमारे लोकेटेड होते हैं टूल बॉक्स में, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है सी शार्प का, विजुअल स्टूडियो का, उसमें यू यूज़ दैम टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ फॉर्म। हम इसको जो कंट्रोल्स होते हैं इनको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट जो है फॉर्म पर वह क्रिएट कर सकें विद अ सिंपल सीरीज ऑफ माउस क्लिक एंड ड्रैगिंग मोशंस, यानी कि हम जो है वो सिंपल या तो माउस क्लिक यानी कि क्लिक इवेंट के थ्रू कर सकें या ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग की हेल्प से कर सकते हैं। अ कॉम्बो बॉक्स डिस्प्लेज अ टेक्स्ट कंबाइंड विद अ लिस्ट बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स जो होता है वह डिस्प्ले करता है ये टेक्स्ट बॉक्स को, जो के साथ कंबाइन होता है हमारा लिस्ट बॉक्स। तो विच इनेबल्स द यूज़र टू सेलेक्ट द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट और एंटर अ न्यू वैल्यू। अगर यूज़र चाहता है, अगर यूज़र को उसमें कुछ डिज़ायर्ड ऑप्शन दिखता है तो यूज़र उसमें से अपना कुछ डिज़ायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट भी कर सकता है और अगर वैसे कुछ टाइप करना है तो वैसे में कुछ टाइप भी कर सकता है। ठीक, तो हमने देखा कि ये कॉम्बो बॉक्स जो होता है, ये कॉम्बो बॉक्स हमारा टूल बॉक्स में हमें मिलता है। तो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल यानी कि हम इसको जो यूज़ करते हैं वो टूल बॉक्स की हेल्प से सेलेक्ट करके हेल्प करते हैं। और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो आइए देखते हैं इसको एक फिगर के एग्जांपल से। ये आपका विजुअल स्टूडियो में एक फॉर्म है, ये फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि हमने कॉम्बो बॉक्स में नेम ऑफ डेज लिए हुए हैं, जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सिलेक्टेड आइटम है, यानी कि जिसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड कर रखा है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वही हमें शो होगा। अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करते हैं तो बाकी के सारे आइटम्स शो होंगे और फिर हम जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वेडनेसडे हमने मान सपोज़ कीजिए सेलेक्ट कर लिया। देन हमने बटन प्रेस किया, बटन 1 हमने जैसे ही प्रेस किया, यानी कमांड बटन हमने जैसे ही प्रेस किया तो वहाँ पर विंडो एप्लीकेशन जो है वहाँ पर वेडनेसडे लिखा हुआ आ जाएगा। देन हम जैसे ही यानी कि हमारा जो सिलेक्टेड डे होगा वो हमारा नेक्स्ट स्क्रीन पर पॉपअप विंडो पर वह प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम ओके जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम वापस से अपनी कोडिंग स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये था हमारा कॉम्बो बॉक्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि हम कॉम्बो बॉक्स में किस तरीके से ऑपरेशंस जो हैं वह परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑपरेशन होता है हमारा कॉम्बो बॉक्स में हाउ टू ऐड आइटम्स टू कॉम्बो बॉक्स, यानी कि कॉम्बो बॉक्स में हम किस तरीके से आइटम्स को ऐड करते हैं। अगर हम बात करें लिस्ट बॉक्स की तो लिस्ट बॉक्स में अगर हम जिस तरीके से आइटम्स को ऐड करते थे, यानी कि ऐड आइटम मेथड से, यहाँ पर भी हम सेम ऐड मेथड यूज़ करते हैं आइटम्स को ऐड करने के लिए। तो आप देखें यू कैन ऐड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विद द ऐड मेथड, यानी कि आप पर्टिकुलरली इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को ऐड मेथड के थ्रू आप ऐड करा सकते हैं। देखें कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड संडे, यानी कि हम नंबर ऑफ़ डेज नेम ऑफ डेज प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड संडे, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड मंडे, देन कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड ट्यूसडे। यानी कि एक हमने कॉम्बो बॉक्स ले लिया, उसमें क्या हुआ, हमने 3 डेज़ के नेम हमने प्रिंट करा दिए। अब हम कॉम्बो बॉक्स को जैसे ही रन कराएंगे तो उसमें जो हमारा कॉम्बो बॉक्स में जो लिस्ट होगी उसमें ये 3 डेज़ हमारे डिस्प्ले हो रहे होंगे। और हम इनके अलावा अगर और कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम और कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने ऐड मेथड की हेल्प से यहाँ पर नेम ऑफ डेज़ को एंटर कराया कॉम्बो बॉक्स में। अब हम बात करते हैं हाउ टू रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स, यानी कि हम पर्टिकुलरली वैल्यू को रिट्रीव कैसे करते हैं कॉम्बो बॉक्स की हेल्प से। तो इफ़ यू वांट टू रिट्रीव द डिस्प्लेड आइटम टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल,
टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल यू कैन कोड लाइक दिस, यानी कि अगर आप चाहते हैं रिट्रीव करना डिस्प्लेड आइटम को तो इन अ स्ट्रिंग फॉर्म देन आप इस तरीके से कोडिंग करेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल यानी कि वेरिएबल टाइप आपने स्ट्रिंग ले ली, उस वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग जो ली है आपने, मान लीजिए जैसे आपने कार ले लिया तो कार इज इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, यानी कि कार जो है वो आपके कॉम्बो बॉक्स में एंटर हो जाएगा, यानी कॉम्बो बॉक्स में जो आपकी लिस्ट होगी उसमें आपका कार ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू को रिट्रीव करके उसमें कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं हाउ टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ कॉम्बो बॉक्स। अब अगर हम वाई वैल्यू और वाई नेम, ठीक, वाई वैल्यू और वाई नेम, अब आप जानते हैं कि एक वर्ड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एरे। एरे में क्या होता है कि इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग आपने देखा होगा, इंडेक्सिंग हमारी जो जनरली स्टार्ट होती है वह हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। ठीक, तो अगर हम बात करें कि हमने जो यहाँ पर आइटम्स ऐड किए थे अभी, इसमें हमारा संडे मंडे ट्यूसडे, अगर इसकी इंडेक्सिंग की जाए तो 0 पोजीशन पर हमारा क्या होगा संडे, 1 पोजीशन पर हमारा क्या होगा मंडे, देन 2 पोजीशन पर हमारा क्या होगा ट्यूसडे। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने ये लिस्ट हमने जो अभी ऊपर हमने जो कॉम्बो बॉक्स में एक लिस्ट प्रिंट करा रहे थे उसमें अगर हम बात करें तो ये हमारी कि हमें आइटम को डिलीट करना है फर्स्ट पोजीशन वाले आइटम को, तो फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर हमारा मंडे, तो देन हमारा मंडे जो होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि एरे जो होता है वह इंडेक्सिंग की हेल्प से रिमूव करता है। तो यू कैन रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ कॉम्बो बॉक्स इन 2 वेज। कॉम्बो बॉक्स में जो है आप आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं 2 तरीके से। देन यू कैन रिमूव आइटम एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, यानी कि आप आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड पोजीशन से, इंडेक्स से, और गिविंग ए स्पेसिफाइड आइटम बाय नेम, या फिर उसके नेम को कॉल करके। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट 1, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी आइटम होगा उसको वह रिमूव कर दे, यानी कि वहाँ से जो है यहाँ से हमारा मंडे रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब द एबव कोड विल रिमूव द सेकंड आइटम फ्रॉम द कॉम्बो बॉक्स। अब जो ऊपर आपने कोड देखा कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट 1, ये हमारा क्या करेगा इंडेक्स पोजीशन से सेकंड आइटम को रिमूव कर देगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव फ्राइडे। अब वहाँ पर तो हमने जो डिस्कस किया था वहाँ पर हम इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से कर रहे थे, या हम बाय द नेम ऑफ आइटम हम रिमूव कर रहे हैं, यानी कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट रिमूव फ्राइडे। तो द एबव कोड विल रिमूव द आइटम फ्राइडे फ्रॉम द कॉम्बो बॉक्स, यानी कि यह जो कोड है ये फ्राइडे नाम के आइटम को डिलीट कर देगा कॉम्बो बॉक्स में, यानी कि उस आइटम को डिलीट कर देगा जिसकी वैल्यू फ्राइडे होगी। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने बाय द इंडेक्स वैल्यू और बाय द नेम ऑफ आइटम हमने किस तरीके से रिमूव करा आइटम को कॉम्बो बॉक्स में से। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं कॉम्बो बॉक्स में रिमूव करने के लिए। अब हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्या मतलब होता है, देखिए अगर हम इसके वर्ड पर ही जाएं ड्रॉप डाउन, ठीक है, यानी कि जो ड्रॉप होकर डाउन हो जाए, यानी कि जो नीचे बॉटम साइड में ओपन हो जाए, ड्रॉप डाउन का मतलब। तो द ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर द लिस्ट इज ऑलवेज डिस्प्लेड और वेदर द लिस्ट इज डिस्प्लेड इन अ ड्रॉप डाउन, यानी कि ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वह स्पेसिफाई करती है कि जो लिस्ट है वो हमेशा डिस्प्ले हो और जो लिस्ट है वह डिस्प्ले हो ड्रॉप डाउन मैनर में। तो जनरली ये ड्रॉप डाउन मैनर में हमें जो इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी होती है वो क्या होता है, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपने एक कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट किया टूल बॉक्स की हेल्प से। जब आप कॉम्बो बॉक्स को ड्रैग करके अपने फॉर्म पर लाएंगे तब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी विंडो खुद ब खुद ओपन हो जाएगी, ठीक है, एट द राइट साइड। तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, अब देखिए आप सेकंड पॉइंट पर जाइए पहले। तो द ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी ऑल्सो स्पेसिफाइज वेदर द टेक्स्ट पोर्शन कैन बी एडिटेड,
ठीक है। इसके हेल्प से हम टेक्स्ट पोर्शन जो है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही कॉम्बो बॉक्स को टूल बॉक्स में से सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन होकर आ जाती है। तो आप प्रॉपर्टी विंडो में जैसे मान लीजिए ड्रॉ मोड दे रखा है नॉर्मल, इसके अलावा आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर दीजिए। ड्रॉप डाउन यानी कि उसकी ड्रॉप डाउन जो है हाइट दे रखी है 106, इसकी जगह आप और कुछ भी कर सकते हैं चेंजेस अपने अकॉर्डिंग। देन ड्रॉप डाउन स्टाइल, ड्रॉप डाउन स्टाइल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन स्टाइल में 3 ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन, सिंपल और ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, सिंपल, ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो हमें इन तीनों में से जो ऑप्शन हम चूज़ करेंगे यानी कि हमारे लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, और वो ऑप्शन हमारे कॉम्बो बॉक्स में अप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कॉम्बो बॉक्स 1 ड्रॉप डाउन स्टाइल कोडिंग की हेल्प से, ये हम डिज़ाइन टाइम पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो। बट अगर हम रन टाइम पर कोडिंग की हेल्प से कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, कॉम्बो बॉक्स 1 ड्रॉप डाउन स्टाइल, यानी कि कॉम्बो बॉक्स में ड्रॉप डाउन स्टाइल इज इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स स्टाइल डॉट ड्रॉप डाउन, कॉम्बो बॉक्स स्टाइल डॉट ड्रॉप डाउन। इस तरीके से आपने देखा कि हमने अपने ड्रॉप डाउन स्टाइल की वैल्यू को चेंज किया। ठीक, तो अब हम देखते हैं हाउ टू सेट द सिलेक्टेड आइटम इन अ कॉम्बो बॉक्स, यानी कि कॉम्बो बॉक्स में सपोज़ कीजिए आपने नंबर ऑफ़ मंथ्स ले रखे हैं यानी कि 12। अब आप जब भी इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो शो ही होगी, जिसकी हेल्प से हमें वहाँ पता चलेगा कि यहाँ जो हमारे मंथ्स हैं वो मेंशन हो रहे हैं। यानी कि हमने उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी जनवरी, यानी कि जनवरी हमारी शो हो रही होगी। हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा 12 मंथ का लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। फिर उसमें हम जो भी आइटम अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर मान लीजिए अब यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज़ ले रखी हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। ठीक, तो कॉम्बो बॉक्स में से अगर हमने सेलेक्टेड आइटम 3 है, ठीक है, तो यानी कि हम जब बाय डिफ़ॉल्ट इसको रन कराएंगे तो हमारा उसमें कॉम्बो बॉक्स में जो शो हो रहा होगा वह टेस्ट 3 शो हो रहा होगा। जब हम उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 एक लिस्ट की फॉर्म में ओपन हो जाएगा। फिर हमें वहाँ पर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।